हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे। तो आज हम स्वास्थ्य के उसी क्रम में एक नई जानकारी लेंगे। आज का जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, आज की जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, बार बार जलन की समस्या होना। तो चलिए इसी चीज़ को हम थोड़ा सा विस्तार से जानें, ताकि मैं आखिरी में इसकी रेमेडी भी बताऊंगी, उसको किस तरह से लेना है ये भी बताऊंगी। पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे और स्किप करके कहीं चले जाएंगे तो आपको नहीं जानकारी समझ में आएगी। कोई भी जानकारी अधूरी नहीं समझ में आती है, उसके लिए आपको पूरी चीज़ सही से समझना आवश्यक है। जब आप पूरी चीज़ सही से सुनेंगे तभी आप लास्ट तक उस चीज़ के अंत में इस चीज़ पे पहुंच पाएंगे कि आपको दवा किस तरह से खानी है, किस पावर में खानी है। अगर आपने आधी जानकारी ले ली तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बार बार पेशाब के रास्ते में जलन होना या खुजली होना, या फिर ऐसा महसूस करना कि पेशाब अभी भी रुकी हुई है, अभी आपको जाना पड़ेगा। आपके पेशाब करने की जो अर्ज होती है, ऐसा लगता है वैसे नॉर्मली अगर हम होके आते हैं तो उसके बाद क्या है, वो कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही हमें दोबारा उसका एहसास होता है। पर अगर आप करके आए उसके बाद भी आपको ये एहसास रहता है कि अभी आपकी पेशाब पूरी नहीं हुई है, खुलकर पेशाब नहीं हुई है, ये एहसास बने रहना, या फिर पेशाब के रास्ते में जलन होना, या बार बार पेशाब का आना, या फिर पेशाब के रास्ते में खुजली का होना, ये सारे लक्षण आपके यूटीआई के हैं। जी हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, या फिर पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, ये उसी के लक्षण होते हैं। और इसकी बहुत सारी वजह होती हैं। बहुत सारी वजह में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर शुगर होती है, शुगर या डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनके अंदर इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन हो जाते हैं। तो शुगर के मरीज़ों को यूटीआई बहुत जल्दी जल्दी होता है। उनके अंदर यूटीआई जल्दी जल्दी होने की चांसेस होती है, मतलब उनको पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे मरीज़ जो होते हैं वो अक्सर महिलाएं या फिर फीमेल्स होती हैं। उनके अंदर इस चीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यूटीआई की, यूरिन इन्फेक्शन की उनके अंदर संभावना ज़्यादा पाई जाती है। तीसरी तरह के वो मरीज़ होते हैं जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी पहले से ही क्रोनिक डिजीज़ से वो जूझ रहे हैं, उनका पहले से ही किसी बीमारी का इलाज चल रहा है लंबे समय से। तो इस तरह के मरीज़ों के अंदर भी उनके अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मरीज़ भी काफ़ी प्रोन हो जाते हैं, वो मरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के चपेट में आने की उनकी संभावना बनी रहती है इन्फेक्शन के, क्योंकि उनकी शरीर पहले ही दवाइयों के असर की वजह से और कुछ बीमारी के असर की वजह से कमज़ोर हो चुका है। तो मैंने आपको ये जो 2-3 टाइप के मरीज़ बताए, इनके अंदर संभावना ज़्यादा होती है। और आजकल के समय में इनके अलावा भी जैसे अगर पब्लिक टॉयलेट्स का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स अगर करती हैं, तो उनके अंदर संभावना ज़्यादा हो जाती है। फ़ीमेल्स वैसे भी ज़्यादा प्रोन होती हैं इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के इन्फेक्शन के लिए। तो अगर वो पब्लिक टॉयलेट्स का ज़्यादा प्रयोग करती हैं, ज़्यादा उनका बाहर आना जाना है, तो वो उसकी वजह से भी वो भी एक कारण हो सकता है बार बार यूटीआई होने का, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का एक ये भी कारण होता है। तो ये मैंने जो आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, यही मुख्य कारण होती हैं आपका इन्फेक्शन होने के। अगर आप इन सब चीज़ों से अगर आप बच पाएँ किसी तरह या सावधानी बरत पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पर ऐसा हो नहीं पाता है अमूमन, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ वजह रह ही जाती है। आप
हम या आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर जो चीज़ होनी होती है वो अक्सर हो ही जाती है। उसमें आप कितनी भी सावधानी बरत लें, आप शुगर के मरीज़ हैं, आपने कितनी भी कंट्रोल करके रखी है, पर फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। आप फीमेल हैं, आपको कहीं बाहर जाना ही पड़ सकता है, कहीं यूज़ करना ही पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है तो आप चाह के भी आप उस बीमारी को दूर एकदम नहीं कर सकते। क्रोनिक बीमारी का भी इलाज संभव है, पर वो धीरे 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 ही होता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ। इसकी रेमेडी है कैंथेरिस। जी हाँ, कैंथेरिस की आप क्यू या फिर 30 पावर में आप ले सकते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी पावर आती हैं, किसी भी रेमेडी की बहुत सारी पावर आती हैं, पर मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को क्यू या 30 या फिर 200 की ही दवा देती हूँ ज़्यादातर अपनी क्लिनिक में। और इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स को जब आप लोग को भी बताती हूँ तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ आप भी 30 पावर मिले, क्योंकि 30 या फिर 200 का ये बेनिफिट होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, ये मॉडरेट पावर होती है। तो ये बहुत कोई विपरीत असर नहीं डालेगी जल्दी किसी के ऊपर। तो लेने का तरीका इसका ये है कि अगर आपको समस्या ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप क्यू ले सकते हैं। और क्यू लेने का आपका तरीका है, दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। आप 1/4 कप पानी ले लें। अगर गुनगुना पानी लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी समस्या होती है, आप नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। अगर आप गुनगुनी में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको लेना है 3 बार, 10-10-10 बूंद। और अगर आप 30 में ले रहे हैं तो भी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर में, 2 ड्रॉप शाम को। और अगर आप 200 में ले रहे हैं, 200 में आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह और फिर एक बार शाम को। तो ये हो गया तरीका आपका लेने का ये। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और जानने की कोई इसको समझने में अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ज़रूर सकते हैं कि इसको किस तरह लेना है, या और कोई बात जो आपके मन में आए